Praise the Lord, brother Rehan Daniel. Welcome to the show, The Turning Point. प्लीज़ आज हमारे साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर करें. थैंक यू ब्रदर अनिल, और मैं बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे खुदा ने मौका दिया कि मैं अपनी जो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है वो अपने मसीह बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकूं. और इस ऑटोबायोग्राफी को शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई अपनी बढ़ाई बताऊं, बल्कि यहाँ हम खुदा की बढ़ाई को आज हम देखेंगे कि खुदा ने किस तरीके से मेरे ज़िंदगी के अंदर काम किए. और ये जो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी जो मैंने आज लिखी, जिसमें हम गवाही भी कह सकते हैं जी. ये लिखने का मकसद कुछ और था, लेकिन जब मैंने इसे लिखा तो इसमें इतना मुझे फील हुआ, खुदा का पाकरू ने मुझे गाइड किया कि मैं इसे अपने बिलीवर्स के साथ शेयर करूं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ज़िंदगी में देखते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में इंटरवेंशन करते रहते हैं, क्योंकि जो हमारे खुदा हैं वो ओमनीपोटेंट गॉड हैं. उनकी जो प्रेजेंस है वो ओमनी प्रेजेंस है. वो बैक वक्त आपके साथ, मेरे साथ और हर उस मसीह बहन भाई के साथ होते हैं जिसे भी उनकी ज़रूरत होती है. बिल्कुल. और मैंने इस चीज़ को बड़े गहरे तौर से महसूस किया इस मुल्क यूएई में भी, जब मैं यहाँ आया, क्योंकि अपने मुल्क को छोड़ के यहाँ आना. और अब जब मैं अपनी बायोग्राफी बताऊंगा तो आज मुझे यूँ लगता है कि ये एक तसलसल था किसी चीज़ का, जो मैंने अब जाके उसको देखा तो वो पूरी एक स्टोरी सी नज़र आती है कि खुदा किस तरह से मेरी ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन मुझे रीशेप करते रहे खुदावंद, और किस तरीके से मैं खुदा में बढ़ता रहा. तो आज की इस स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी में सबसे पहले तो मैं खुदा को दर्जा दूंगा, क्योंकि जिस तरह से खुदावन ने मेरी ज़िंदगी को स्पिरिचुअली रीशेप किया और चीज़ों को तब्दील किया. और साथ में मैं आज अपने वालिद साहब जो कि मसीह में सो चुके हैं, आज मैं उन्हें भी याद करता हूँ. और इस स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी का जो टाइटल मैंने लिंक किया वो मैंने उनके प्रोफेशन से किया है. क्योंकि वो लिफ्ट एलिवेटर मैकेनिक थे पाकिस्तान में, ओटस के एलिवेटर मैकेनिक थे वो. तो मैंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी का जो नाम दिया है, जो टाइटल है इसका, वो है लिफ्टिंग अप ऑफ फेथ, कि किस तरह से हमारे पेरेंट्स ने फेथ की हिफाजत की और हमें, मतलब कि मिनोरिटी होने के बावजूद हमें हर तरह से उन्होंने संभाला. और खुदावन का शुक्र है कि अच्छी तरबियत दी कि हमने मतलब कि खमीर का जो है ना वो काम किया है, कि हम आटे में खमीर वाला काम किया. अपने मुल्क में भी रहते हुए जहाँ हमने काम किया, लोगों ने हमारे को अप्रिशिएट किया, रिस्पेक्ट की, और खुदा ने हमारे को प्रॉस्पर भी किया. मेरे वालिद साहब का नाम बशीर डैनियल भट्टी है, जिनका ताल्लुक एक गांव क्लारकाबाद जो कसूर डिस्ट्रिक्ट के करीब लाहौर में वाक़या है. और ये गांव उन गांवों में से एक गांव है जिसे प्रॉपर परचेज करके ख़रीदा गया, और इसका जो नाम है वो क्लारकाबाद है. बहुत से लोग इसे क्लर्क के साथ मंसूब कर देते हैं कि किसी क्लर्क के नाम पे है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये क्लार्क आबाद है, जो कि क्लारकाबाद CLARK, क्लार्क आगे उसके आबाद वर्ड लगा है, जो हमारी मादरी जुबान उर्दू का है. और इसका जो ये रेवरेंड रॉबर्ट क्लार्क थे, जो ब्रिटिश टाइम में मिशनरी थे, और उन्होंने इस ज़मीन को, इस पीस ऑफ लैंड को ख़रीद के मसीह किसानों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको वहाँ आबाद किया. और यहाँ मैं अपने बिलीवर को कहना चाहूँगा कि ये ऐसे ही जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी कीमत दे के हमें ख़रीदा, और ये ज़मीन भी खरीदी गई. और आज भी ये जो गांव है एक मॉडर्न विलेज की तरह से हंसता बसता गांव है, और इसकी आज भी बड़ी वैल्यू है. खुदा का शुक्र है. मेरा वहाँ जाने का इत्तेफाक बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन मैं पिछले चंद सालों में 1-2 मरतबा मैंने वहाँ विज़िट किया है. मेरे वालिद के कुछ आबाई रिश्तेदार वहाँ रहते हैं. तो और मेरे वालिद साहब ने इसी गांव के अंदर मिशनरी बोर्डिंग से तालीम हासिल की, और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की. और जब मैंने होश संभाला तो मैंने उन्हें एलिवेटर मैकेनिक ही देखा. और जब तकरीबन मैं 4 साल का था तो मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब लाहौर ब्रांच से कराची हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र हुए. वो एक बड़ा एक ख़ास टर्निंग पॉइंट ही मैं कह सकता हूँ हमारी ज़िंदगी का वो था, कि अपने सारे खूनी रिश्तेदारों को छोड़ के मुल्क लाहौर से एक नई जगह कराची जाके शिफ्ट होना. और हमारा वहाँ कोई खूनी और अपना जानने वाला रिश्तेदार नहीं था. तो लेकिन मेरे वालिद साहब ने, मुझे लगता है खुदा के पाकरू के हवाले से, उन्होंने पतरस के पहले ख़त की जो हम वायत पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है
कि ए नौकरों अपने मालिकों के ताबेदार रहो, ना कि उनके जो कि नेक और हलीम है बल्कि उनके भी जो बदमजाज हैं। तो अगर मेरे वालिद साहब ने को लगा कि हाँ मुझे बाय फोर्स या वैसी भेजा जा रहा है किसी साजिश के तहत भी, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को लिया और वो वहाँ कराची पहुँच गए और उन्होंने वहाँ जाकर चंद दिनों में हमारे को भी बुला लिया। और हम वहाँ जब गए हैं तो मेरी उम्र उस वक्त 4 साल की थी। तो मुझे और हमारी जो स्कूलिंग थी वो एक बड़ा चैलेंज था। तो हमारे पेरेंट्स ने हमारे ईमान की हिफाजत करते हुए हमें एक मिशनरी स्कूल का इंतखाब किया जो कि आज़म बस्ती कराची में था, मरियम स्कूल। और हम साथ, मेरी 3 बड़ी बहनें और मैं उनके साथ हम जाते थे और मेरी 2 बहनें छोटी थी। वो घर पे हमने स्कूलिंग स्टार्ट की और इस स्कूल में हमारा जो मसीह ईमान है वो और भी बेहतर तरीके से शेप हुआ। और हमने, क्योंकि वो नन्स का के ज़रिए वो स्कूल जो नन्स चलाती थी, तो उसमें हमें बाकायदा दीनी तालीम दी जाती थी। हमें चर्च के दौरान, संडे को मुझे याद है, हम चर्च के स्कूल के दौरान ही एक पीरियड में हमारा चर्च होता था, चर्च अटेंड करके हम वापस आते थे और उसी दौरान हमने सारे सैक्रामेंट्स भी लिए, खुदा उनका शुक्र है। और इस सारे जो दुरानिया में मुझे एक ख़ास बात याद है जो कि मेरी स्पिरिचुअल ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है कि जब मैं 11 साल का था तो वहाँ एक मिशनरी टीम आई और उन्होंने सब बच्चों के दरमियान को मत्ती की इंजील तकसीम की, छोटी जो बाइबल होती है ना। तो वो पहला मेरा इनकाउंटर था खुदा से डायरेक्ट कि मुझे किसी ने एज ए गिफ्ट एक बाइबल दी और मैंने उसको देखा। मुझे लगा कि खुदा जिस ज़ुबान को मैं जानता हूँ खुदा तो उस ज़ुबान में भी बात कर सकते हैं। तो वो उर्दू ज़ुबान में बाइबल थी। और फिर मत्ती की इंजील दी गई और मत्ती की इंजील को का जो मैं जो बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये जब मैंने BTH किया तो तब मैंने इस बात को जाना और सीखा, जब हमने स्टडी की कि मत्ती की इंजील ही क्यों दी गई, क्योंकि इसमें हमें खुदावन यीशु मसीह का नसबनामा मिलता है और ये पैसे भी पहली किताब है। तो ताकि बच्चे जो उनसे एक सीक्वेंस में वो पढ़े, उनका शायद ये परसेप्शन था और इससे मैं बड़ा ब्लेस हुआ। इस एक्सपीरियंस के बाद मेरा जो ईमान था वो ज़ाती नहीं रहा बल्कि वो इज्तिमाई हो गया। मुझे पता चल गया कि मैं मसीह क्यों हूँ। अगर मुझे कोई पूछता उस उम्र में भी 11 साल की उम्र, तो मैं उसको जवाब दे सकता था कि हाँ, वरना आपको पता है कि हमें बहुत सी ऑफर्स मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन उस वक्त हमें मुझे एक ऐसा स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस मिल गया कि खुदा ने मेरे लिए एक ज़िंदगी मेरी थोड़ी सी तब्दील सी होगी, मैं स्पिरिचुअल मुझे मेच्योरिटी सी महसूस होना शुरू होगी। खुदा उनका शुक्र रहा। और इस सारी चीज़ों के साथ मैं चर्च सर्विस में भी इन्वॉल्व रहा, क्योंकि अब कैथलिक चर्च है, मैं ऑटो बॉय की सर्विस में भी इन्वॉल्व रहा, खुदा का शुक्र है। और हम गए बगैर कम्युनिटी सेंटर में जब क्रिसमस के प्रोग्राम, क्योंकि हम उस कम्युनिटी का कराची जहाँ हम गए वहाँ मसीह कम्युनिटी का एक हिस्सा बन गया। हमने 10 साल वहाँ गुजारे और 10 साल के बाद हम 1988 में हम वापस आए। 1979 में हम वहाँ गए थे और 1988 में मेरे वालिद साहब की कंपनी में एक गोल्डन शेक है, इसकी स्कीम उन्होंने मुतारिफ करवाई, क्योंकि जिसके तहत उन्होंने कहा कि आप वॉलंटरीली अपनी जॉब को रिजाइन करके जा सकते हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा मुआवजा मिलेगा। वो एक बड़ा कश्मकश वाला टाइम था, क्योंकि हम वहाँ प्रदेश में थे और हमारा दिल करता था हम लाहौर वापस आ जाएं। और वालिद साहब को जब ये मौका मिला तो उनके जो कोलीग्स थे वो बोलते थे कि आप ये बशीर साहब ये काम मत करें, क्योंकि वो शायद कोई यूनियन का चक्कर था कि वो यूनियन के साथ जो लोग उनके नुमाइंदे थे वो क्या चाहते थे कि स्टाफ रिजाइन ना दे। लेकिन यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि खुदा हर तरह से हमें संभालता है। मेरे वालिद साहब के चाल चलन और उनके काम करने के तरीके के हिसाब से, या वो मैनेजमेंट के लोग जानते थे कि बशीर भट्टी जो है एक मसीह फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और वो पंजाब से आए हुए, तो मुझे याद पड़ता है मेरे वालिद साहब ने हमारे से मशवरा किया कि उन्हें बुलाया गया। उनके जो ब्रांच के जो बड़े जनरल मैनेजर थे, जो भी थे, उन्होंने बुला के उन्हें तसल्ली से समझाया कि देखो ये जो डेडलाइन दी गई है, इस डेडलाइन से आप फ़ायदा उठा लो। इस डेडलाइन के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा मुआवजा नहीं मिलेगा और जो डिसीजन होगा वो हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे वालिद साहब ने उनसे थोड़ा टाइम मांगा और मेरी वालिदा से और हमसे मशवरा किया। हम छोटे थे, हमें थोड़ा सा याद है मुझे। तो और हम एक्साइटेड थे कि हम वापस लाहौर जाने वाले, लेकिन मेरे वालिद साहब को जॉब का थोड़ा मसला था कि मेरी जॉब चली जाएगी। लेकिन मेरे खुदा उनका शुक्र है, क्योंकि उनकी सर्विस में शायद थोड़े साल और रह गए थे। और एक बड़ा ख़ास बात
जो मेरे वालिदैन की है, जो मसीह वालिदैन की, कि वो औलाद से बेपनाह प्यार करते हैं। तो मेरी बड़ी बहनों की उम्र जो वो शादी के लायक हो रही थी, तो मेरी वालिदा को फिक्र ये थी कि अगर हमने किसी एक बच्ची का भी यहाँ रिश्ता नाता जोड़ दिया तो हमारा यहाँ कराची से जाना फिर या तो मुश्किल हो जाएगा या फिर वो बच्ची के लिए मुश्किल रहेगा, तो हम अब यहाँ से चले जाएं। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम वहाँ से लाहौर वापस आए, और जब 1988 में वापस लाहौर आए तो खुदा का शुक्र है कि इस काबिल थे कि अपना मकान खरीद सकते थे। मेरे वालिद साहब ने अपना मकान फिर से खरीद लिया लाहौर मॉडल कॉलोनी गुलबर्ग लाहौर में, और इस मकान में हम रहे। और मुझे याद है कि हमने जब घर लिया था वो थोड़ा सा पिछली तरफ को था, तो चंद 2 सालों बाद मेरे वालिद साहब ने उसको सेल आउट करके एक और घर लिया। जब उस घर में शिफ्ट हुए हैं तो मेरी ज़िंदगी का एक स्पिरिचुअल वारफेज का जो टाइम आ गया। एक जब मेरी तकरीबन 15-16 साल उम्र थी और हम पढ़ते थे बहन भाई, लेकिन अचानक से हमारी जो वालिदा वो मसीह में सो गई। ये एक बड़ा दर्दनाक वक्त था जब मेरी उम्र 16 साल की थी, और मेरे 3 भाई छोटे थे जो कराची पैदा हुए थे, हमारे साथ आए हमारे साथ थे, और सबसे छोटा वाला वो तकरीबन 4, 4.5, 5 साल का था। और वो उस पूरे टाइम जब वालिदा बीमार भी रही या वो अगर फौत भी हो गई तो उसे कुछ पता नहीं था। और जो रियल चैलेंज तब शुरू हुआ जब 2 दिन के बाद उसने हमारी अम्मी को घर में पुकारना शुरू किया, और वो बड़ा एक दर्दनाक हमारे लिए समा था। लेकिन खुदा है जो संभालता है। आज वही बच्चा यहाँ है और 3 बच्चों का बाप है, और यूएई में मेरे साथ रहा, हमारे साथ सेटल्ड है, अच्छी नौकरी करता है। तो ये खुदा की सारी चीज़ें जिनसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल इंटरवेंशन, ये स्पिरिचुअल वारफेज का टाइम था कि जिस वक्त हमें लोग भिगा सकते थे। बिन माँ के बच्चों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, आप बताएं। वालिद साहब मेरे ना तो दूसरी शादी के ख्वाहिश थे, ना वो नौकरी या कारोबार छोड़ के हमारे सर पे बैठ सकते थे। और मेरी 3 बहनें थी, हाँ 2 मेरी बहनों की शादी हो चुकी थी, खुदा उन्होंने ब्लेस किया था। वो मेरी अम्मी के ख़ानदान में, मेरी अम्मी की फर्स्ट कज़न्स में उनकी शादी हो चुकी थी। उन फैमिलीज़ ने हमारा बड़ा ख्याल रखा। मेरी बहनों ने, मेरे बड़े जो ब्रदर इन लॉज थे, वो उन्होंने हमारे पास सर पर हाथ रखा। लेकिन फिर भी जो वालिदा की कमी थी वो किसी भी तरह से पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन खुदा ने इस स्पिरिचुअल वारफेयर के टाइम में हमें संभाला और हमें हर तरह की मुश्किल से बचाया कि हम किसी तरफ भटके नहीं, हमारे ईमान मजबूत रहे। और इसी साल 1992 में मेरी वालिदा की वफ़ात के तकरीबन 1.5 महीने बाद मेरे बहन, एक ब्रदर इन लॉ जो मेरी छोटी बहन, बड़ी से छोटी वाले के हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे एक जगह पर जॉब ऑफर करवाई कि आप यार घर में वक्त सोचते रहते हो, आपने मैट्रिक तो कर लिया, तो घर में थोड़ी ज़रूरत भी थी और बड़ा भाई था मैं, तो मैंने 16 साल की उम्र से खुदा का शुक्र है कि मैंने काम शुरू किया। और इस वक्त जब मैंने उन्हीं के ऑफिस में उन्होंने मुझे लगवाया, तो मैं एक ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे काम करता था। तो जब मैंने तकरीबन और साथ मैंने आईकॉम की स्टडी स्टार्ट कर ली, खुदा का शुक्र। वो ऑफिस वाले ने मुझे, मेरे ब्रदर इन लॉ के बड़े अच्छे रिलेशन थे ऑनर के साथ, तो उन्होंने मुझे 2 दिन काम करवाने के बाद मुझे कुछ पैसे देने के बाद मुझे वापस भेज दिया। बोलते नहीं ये हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम इसे रखें, इसने अभी तो मैट्रिक किया और ये पढ़े, क्यों आ गए आपने, क्यों? तो वो वापस आ गया और उन्होंने किसी और शख्स को मेरी जगह पे रख लिया। लेकिन खुदा का करना ऐसा था कि वो जो शख्स आया वहाँ काम करने, वो शायद चला नहीं, वो 3 दिन के बाद उनको फिर जरूरत पड़ गई, उन्होंने कहा नहीं वो आप अपने भाई को ले आओ। वो मुझे फिर ले गए और उन्होंने ऑनर से कहा कि ये बच्चा पढ़ेगा, आप बेफिक्र हैं, इसकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगी। उन्होंने मुझे टाइम भी दिया पढ़ने के लिए, वो कहना मुझे टाइम देते थे। तो मैंने अपने आईकॉम की स्टडी स्टार्ट की और आईकॉम का जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की तो मुझे याद है कि मेरे पास जो सैलरी में से पैसे होते तो वहाँ एक मशहूर कोचिंग सेंटर था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन उधर बाकायदा वो एसी के पैसे भी दिया करते, वहाँ बड़े बड़े बच्चे पढ़ने आते थे जो डिफेंस में रहते थे। तो मुझे किसी ने कहा जी आप वहाँ जाएं, उस कोचिंग सेंटर में आपको ना अच्छी अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट अकाउंटिंग का था। तो जब मैं वहाँ पढ़ने के लिए फर्स्ट डे गया हूँ तो वहाँ जो सिलेबस, जैसे कि मैंने बताया कि मत्ती की इंजील जो पहली इंजील है और आगे हम सीक्वेंस से पढ़े तो हमें समझ आएगी ना। जिस दिन मैं वहाँ पढ़ने गया हूँ तो वहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर था, उन्होंने वो पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने मुझे बैठा लिया और उन्होंने मुझे क्लास में कहा जी आप न्यू ज्वाइनर, आप बैठे क्लास में और कल से आप आएँ तो आज ट्रायल क्लास ले लें। अब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चूँकि वो ऑलमोस्ट मिड में से कुछ चैप्टर था, तो मेरे सर से वो चीज़ें गुजरना शुरू हो गई। मैंने तो अपना माइंड ही चेंज कर लिया, मैंने बोला नहीं, आई कांट डू फाइनेंस, तो मैं अपना सब्जेक्ट चेंज करके ना कुछ और पढ़ूंगा। और खुदा का शुक्र है कि मैंने आईकॉम जो है वो अपने कजन्स के साथ, कुछ एफए कर रहे थे कॉलेज से,
और मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, उनके जो ससुर हैं, उनका नाम यूसुफ चांद है, वो मेरे खालू भी थे और वो उस ज़माने में एक अच्छी जगह काम करते थे और वो चाहते थे कि मसीह बच्चे, ख़ानदान के बच्चे पढ़े लिखें। तो उनका, क्योंकि जो बेटा मेरा हानि था वो कॉलेज में पढ़ता था और फीस दे के वो पढ़ा रहे थे, तो मैं जॉब के साथ पढ़ता था। और जब हमारे रिजल्ट आए तो फिर उन्होंने एक बात की जो मुझे आज तक याद रहती है। तो उन्होंने जिस दिन मैं पास होकर उनके घर मिठाई लेके गया, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर थी, तो मैंने जब उन्हें कहा तो खुदा का शुक्र है, उन्होंने एक अल्फाज दोहराए थे। उन्होंने कहा कि जवानी की रियाजत और जवानी की कमाई खुदा को पसंद है और तेरा भाई ये दोनों काम कर रहा है। Praise God. Wow. तो उस वक्त क्योंकि मैं जॉब भी करता था और मैं पढ़ता भी था, तो ये उन्होंने मुझे एक एजाज़ दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो इतने हमारी फैमिली के रिस्पेक्टफुल खालू थे, और उन्होंने मेरे लिए अलकाब दिए, तो मैं बड़ा ब्लेस हुआ। फिर मैंने अपनी, जब मैंने आईकॉम कर लिया तो फिर मुझे कंपनी वालों ने फाइनेंस में मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। सही। और मैंने वहाँ पे बैठ के अकाउंटिंग का काम उस कंपनी में सीखा, और उसी काम की वजह से फिर मैं यूएई भी आया बाद में। और उस कंपनी में जो खुदा का शुक्र है, खुदा ने हर जगह संभाला। ये वो वाक़या था जो खुदा की हजूरी के बगैर नहीं हो सकते, और जब तक कि खुदा लोगों के दिलों में ना डाले। जब मैं वहाँ था तो उन्होंने, खुदा उनका शुक्र है कि एक मैनेजर जो कनाडा से आ रहे थे, दूसरे आए, और उन्होंने जब टेक ओवर किया तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट मैनेजर थे। उन्होंने जब देखा कि स्टाफ जो है वो शायद उनके मुताबिक काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने सबकी जॉब डिस्क्रिप्शन मंगवाई। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जो मैनेजर साहब जा रहे थे छोड़ के, वो मेरे बारे में एक फीडबैक दे गए थे कि ये जो रेहान डैनियल है ये क्रिश्चियन है, हमारे यहाँ जो मैथ्यू जोसेफ है उनका भाई भी है, और ये बंदा हमने देखा है कि हम इसको बैंक के काम के लिए बाइक पे भेजते हैं, ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट काम करके आता है, कोई हेरा फेरी, कोई हमें इसमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, तो आप इस काम के लिए इसी को मखसूस रखिएगा। तो उनको ये फीडबैक मिल चुका था। उन्होंने जब देखा काम के सारे फ्लो को, तो उन्होंने सबकी जॉब डिस्क्रिप्शन मंगवा ली। 3 या 4 दिन उनको लगे आए हुए ऑफिस में हुए थे। तो जब उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन मंगवा ली तो सारे जो लड़के थे वो परेशान थे, हम क्या लिखें। तो खुदा का शुक्र है, जब आप काम करते हैं, जब मेरा ईमान ये कि हम जो भी काम करते हैं हम खुदा के लिए करें, तो फिर हमें पता हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने वो पूरा फ्लो में स्टेप बाय स्टेप लिखा कि जी मैं ये काम करता हूँ, फैक्ट्री से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मैं चेक करता हूँ। उन्होंने वो सारी चीज़ों को देखा, और देखने के बाद वो अपने कैबिन से बाहर आए, तो उन्होंने सबकी जॉब एक हाथ में पकड़ी हुई और मेरी एक हाथ में। उन्होंने आवाज़ लगाई कि ये जो शख्स है रेहान डैनियल, मुझे लग रहा है कि ये कोई काम कर रहा है, बाकी मुझे समझ नहीं आई, तो आप एक एक करके मेरे कैबिन में आए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर उनसे मेरे इतने अच्छा ताल्लुकात हो गया, खुदा का शुक्र है कि वो ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो नए थे, यंग थे बिल्कुल, तो यंग बंदा, मतलब खुदा उन्होंने बड़ा ब्लेस किया हुआ था। जब उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया, उसके 1-1.5 साल के बाद उनको अच्छी ऑफर हुई, तो वो एक अच्छे बड़े ग्रुप में चले गए, और खुदा का शुक्र उन्होंने वहाँ जाके मुझे वहाँ जॉब ऑफर कर दी। मैं उनके पास वहाँ चला गया, और वहाँ वो 1-1.5 साल रहे हैं। तो वो 2000 में वो दुबई आ गए। अच्छा। और जब वो दुबई आने लगे, तो वो जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो मैं शॉक हो गया। मैंने कहा मेरे तो वो बॉस हैं, तो वो जाने लगे। तो मैंने उनको जाके उनसे मिला, मैंने कहा सर आप तो मूव हो रहे। मैंने तो उन्होंने बताया कि किसी से बात ना करना, मैं तो मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे बात कर, उसी तरह मैंने उनसे उनका ईमेल एक्सचेंज करवा ले लिया। मैंने कहा सर ऐसा है कि फिर आपसे रब्ता तो रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं रहेगा रब्ता, और मैं आपके लिए कुछ देखूंगा। और वो जब यहाँ आ गए तकरीबन 6-7 महीने बाद, जब वो यहाँ आए, मेरी शादी हुई है 2001 में। और शादी के बाद खुदा ने चीज़ों को और एंगल से देखने का, एक बंदे का मैच्योरिटी डिफरेंट हो जाती है मेरी, और जिम्मेदारियाँ घर की भी और फैमिली की भी। तो मैंने उस वक्त खुदा के सामने ये रखा, और मैंने बहुत कोशिश पहले भी की थी। मतलब जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम कोशिश करते हैं घर को ऊपर लाने के लिए, हम किसी मुल्क में चले जाएं। कितनी वहाँ पे जॉब की जौन सी वो एजेंट्स बैठे होते हैं, उनके ऑफिस खुले में, मैं अक्सर औकात जाता था वहाँ पे, वो अपना फॉर्म भर के आ जाना, कोई पैसे मांगता था। लेकिन इस बार जब खुदा ने हमारा हाथ पकड़ा तो किसी पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। इन्हीं के जरिए से मेरी सारी कम्युनिकेशन चलती रही। मेरी वाइफ को नहीं पता था, मैं कभी कभी वहाँ पे, उस जमाने में इंटरनेट नया आया था, तो लोग नेट क्लब में जाकर मेल चेक करते थे, 10 रुपये दिए, 5 रुपये दिए। तो मैं हर 3 दिन बाद अपनी मेल चेक करके, कोई आनी जवाब तो उनको जवाब दे के घर आ जाना। इस तरह बातचीत चलती रही। और एक दिन की मेल आई कि
मुझे यहाँ पे 4 लोगों की ज़रूरत है, तो मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ, अपना CV मुझे भेज दो। मैंने CV भेज दिया और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम रिज़ाइन दे दो, तुम्हारी तो नौकरी यहाँ होगी। ऑफर लेटर मुझे भेज दिया और मैं बिल्कुल परेशान, मेरे वालिद साहब को मैंने जाके बताया, मैंने कहा अब्बू ये तो मामला ऐसा है। उन्होंने मुझे कहा कि बेटे खुदा दुआएं सुनता है, मैं भी दुआ कर रहा हूँ, तुम अपने वीज़े का। फिर मैंने वहाँ से जब तक मेरा वीज़ा नहीं आया तब तक मैंने रिज़ाइन। जब मेरा वीज़ा आ गया फिर मैंने अपना प्रोटेक्टोग्राफ जो करते हैं पाकिस्तान में वो करवा के मैं यहाँ आया। और खुदावन ने यहाँ मुझे 2003 में मैं UAE में आया। और जब 2003 में UAE में आया उनके साथ, उन्हीं की कंपनी में, मुझे वीज़ा प्लस टिकट के पैसे भी मुझे वापस मिले। खुदा उनका शुक्र, मेरी टिकट भी नहीं लगी। आई केम ऑन जॉब हेयर। और मैंने 2003 में जब यहाँ आया तो मैं कैथलिक चर्च जाता था, खुदा का शुक्र है। और मैं बाकायदा चर्च में अच्छे तरीके से, मतलब वहाँ पे प्रॉपर दुआ करनी और अपना वहाँ टाइम स्पेंड करना। वहाँ एक मिनिस्ट्री होती थी कैथलिक चर्च में, वो जो वॉलंटियर्स थे जिनके पास गाड़ी होती थी, वो अनाउंस करते थे कि जी अगर कोई बंदा जा रहा है करामा तो वो ले जाए अपने साथ। सही। तो मैं कभी कभी उस लिफ्ट को भी यूज करके आ जाया करता था कि मैंने सतवा जाना है तो उनकी गाड़ी में बैठ जाना। तो यानी कि इस तरह, क्योंकि मैं बस इस्तेमाल करता था तो बस काफी घुमा फिरा के लाती थी, तो मैं चर्च जाता रहा और दुआ करता। क्योंकि जब मैं वापस आ रहा था तो वाइफ की और मेरी जो शादी का ड्यूरेशन था बहुत कम था, क्योंकि 2001 में शादी हुई, 18 महीने शायद शादी के हुए थे। और मेरी वाइफ चूँकि खुदा ने हमें बेबी से ब्लेस भी किया था, लेकिन एक हमारा मतलब फर्स्ट मिसकैरेज हो गया, तो वाइफ थोड़ी सी टेंस थी उन दिनों में। तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंस में इनको लिया और एक मुहावरतन जो बात कहते हैं वो मैंने कही। मैंने कहा देखो भाई, जो कारोबार जो रिज़्क है वो तुम्हारे नसीब से, औलाद मेरे नसीब से, तो जाऊंगा तो कुछ ज़िंदगी के हालात बदलेंगे। तो फिर ये सब चीज़ें हमारी जो सी तय पा गई। वाइफ मेरी जो सी वो मिक्स इमोशन में एग्री होगी कि ठीक है आप चले जाएं, फिर मुझे बुलाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं बुलाना आपको। और जब मैं यहाँ आया मैंने खुदा के सामने अपने घर के लिए दुआ की कि खुदा आप मेरा यहाँ घर बना दे। परदेश है ना, ये जो परदेश है, परदेश ना रहे बल्कि ये देश बन जाए मेरे लिए। और जब मैं इधर आया और मैंने तकरीबन 3-4 महीने बाद अपनी वाइफ को बुला लिया। वो जब यहाँ आई उन्होंने कुछ जॉब्स ढूंढी अपने लिए, क्योंकि उन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स वहाँ से किया था। वो इसी पर्पस के लिए किया था, पहले पूरा प्लान किया था मैंने कि कैसे सेटल करना है, क्योंकि मेरी सैलरी इट वाज नॉट इनफ टू स्पॉन्सर माय फैमिली, राइट। क्योंकि मुझे 4000 सैलरी नहीं थी, मेरी तनख्वाह उस वक्त 2750 दिरहम थी, मुझे याद है। तो फिर मैंने वाइफ को जब यहाँ बुलाया, लेकिन वो इतनी थी कि हमारे लिए काफ़ी थी। खुदा ने बड़ा ब्लेस रखा, इस मुल्क में हम हमेशा ब्लेस रहते हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो जब वो यहाँ आई तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा जॉब सर्च किया, उसके बाद उन्हें जॉब नहीं मिली। लेकिन एक खुदा ने दरवाज़ा खोला कि जहाँ मेरा ऑफिस था 2 गली पीछे हमारा घर था और जहाँ हमारा रूम था और उसके करीब एक बिल्डिंग थी, वहाँ एक सैलून था। तो मैं चर्च से आते रहते उसको देखता था। मैंने कहा ये सैलून बहुत अच्छा है, अगर यहाँ कभी मेरी वाइफ आए तो उसको नौकरी मिल जाए ना, तो हमारा अच्छा वक्त गुजरे, ना गाड़ी का मसला, ना आने जाना। और मैंने जब वहाँ इंक्वायरी की, हमने जाके मेरी वाइफ को मैंने वहाँ भेजा तो वो एक लेबनिज क्रिश्चियन का सैलून निकला। और उन्होंने जब मेरी वाइफ को देखा तो उन्होंने कहा अभी तो मेरे पास कोई वैकेंसी नहीं, लेकिन हमारी जो साथ वाली शॉप है वो उनकी कोई ट्रेडिंग कंपनी थी। उन्होंने कहा हम इसको बंद करके इसको हम बड़ा कर रहे हैं, लेकिन हमें 6 महीने लेंगे, अभी अप्रूवल्स चाहिए, पता है यहाँ पे हर चीज़ का प्रोसीजर है। तो जब वो उन्होंने कहा कि हम ये दीवार तोड़ के इस साथ वाले ऑफिस को बनाना चाहते हैं और ये सब करना चाहते हैं, तो आपको वेट करना होगा, लेकिन मैं आपको रख लूँगी। मुझे वहाँ थोड़ा सा फील हुआ खुदा की तरफ से, क्योंकि मेरी वाइफ कह रहा था कि मैं ना जाऊँ। मैंने कहा नहीं, अभी हमें सब्र करने की जरूरत है और हमें खुदा की आवाज़ सुनने की जरूरत है। आप चले जाओ, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आप जाओ और मैं फॉलो अप करूँगा पीछे। तो मैंने उन मैडम से बातचीत करता रहा और मैं सतवा में एक भाई हैं उनके घर में रहता था और उस जमाने में वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के सेंट मार्टिन चर्च लाते थे। सब भाइयों को उठाए लेके, तो मैं कभी कभी उनके साथ आ जाया करता था, कभी अपने कैथलिक चर्च चला जाता था। मैं एक दिन सेंट मार्टिन चर्च आया उनके भाइयों के साथ और मैं चर्च में दुआ में मशगूल था। तो मेरे पास 3310 मोबाइल हुआ करता था उस वक्त, व्हाट्सएप तो था नहीं। तो उस पर कॉल आई और मैंने वो कॉल अटेंड नहीं की क्योंकि चर्च था। तो मैंने चर्च के बाद उस को जब वापस कॉल बैक किया तो वो मैडम सिल्वा का मुझे फ़ोन आया। तो मुझे बोलती कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी वाइफ की लेबर अप्रूवल आ गई है, हम उनका वीज़ा निकालेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला आप आ जाओ, आप तैयारी करो आने की। तो मेरी वाइफ ने वहाँ से अपना जो भी प्रोसीजर था, क्योंकि उनका भी जॉब वीज़ा था, उनको भी उनके मेरे फादर इन लॉ से बाकायदा
प्रोटेक्टर ऑफ उन्होंने लिखवाया था, बड़ा मुश्किल है फीमेल्स का वहाँ से आना, कि जब उन्होंने फिर लिख के दिया स्टाम्प पे कि ये अपने हस्बैंड के पास जा रही हैं। और फिर जब वो यहाँ मेरी वाइफ आई हैं तो मुझे याद है वो दिसंबर शुरू के दिन थे, 5-6 दिसंबर की डेट थी जब वो आई यहाँ पे। तो उन्होंने मेरी वाइफ को, जब मेरी वाइफ उनको मिलने गई कि उनके वीज़े पे थी कि मैं आपने कब ज्वाइन करना है, तो उसने खुदा का शुक्र है उसने कहा कि आप दिसंबर का पूरा महीना अपना घर सेट करें, आप 2 जनवरी से ज्वाइन करें, आप अभी नए हो, और क्योंकि क्रिसमस मैं भी बिजी हूँ, आप भी बिजी हैं। तो हमने अपना घर सेट किया, और जो घर हमने सेट किया वो सतवा में किया, और घर बिल्कुल सैलून हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और उधर हमारे साथ खुदा का शुक्र है कि हमारे एक करीबी अभी भी उनसे ताल्लुकात हैं, आप भी जानते हैं उन्हें, भाई रिजवान, वो हमारे हमसाये बने, और वो खुद गॉड फीयरिंग फैमिली थी। हमारा एक अच्छा वक्त गुजरा और खुदा ने हमें वहाँ संभाला। और ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये सारे काम मेरे बस के नहीं थे अगर खुदा मेरे साथ ना होता। अगर खुदा ना होता तो ये घर ना बनता, अगर खुदा ना होता तो ये नौकरी ना मिलती, अगर खुदा हाथ ना हम पे रखते तो हम सेटल ना होते इस तरीके से। और हमारी जो औलाद की टेंशन थी ना कि शायद अब हमें हम साथ नहीं रह रहे हैं, यहाँ की वजह बन रही है। जब हम यहाँ आए, खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें ब्लेस किया। और 2006 में मेरी वाइफ 2004 में आई हैं, और 2006 में मेरी बड़ी बेटी मरियम पैदा हुई। उस वक्त भी खुदा ने एक मौजज़ा ही मैं कहूँगा कि एक बड़ा मौजज़ा था कि उसकी बेबी सिटिंग के लिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ इतने परेशान थे कि छोटा बच्चा और हमें कोई नहीं जानता, और पहला बच्चा, और हम किसी को अपना बच्चा देके किस तरह 8-10 घंटे रहे, और वो भी जो बच्चा दूध पीने वाला है। ये थोड़ा बिल्कुल छोटी थी वो, 45 डेज के बाद मेरी वाइफ को ज्वाइन करा। तो हम मेरी वाइफ फर्स्ट डे जब अपनी मैटरनिटी लीव के बाद गई हैं तो मैडम ने उससे पूछा कि तुम्हारा बच्चा किधर है, बेबी किधर है। मरियम के नाम भी उन्होंने तजवीज़ किया था क्योंकि उन्होंने ख्वाब देखा था। जब मेरी वाइफ जॉब करती थी ना, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे यहाँ बेटी होगी, मैंने ख्वाब में देखा है, अगर बेटी होगी तो नाम मरियम रखना उसका। तो फिर उसका नाम हमने मरियम रखा। तो उन्होंने पूछा मरियम किधर है, तो क्योंकि वो बीच में मैटरनिटी लीव के दौरान भी हमारे घर भी आई थी, मेरी वाइफ को मिल के गई, और बच्चे के लिए भी वो गिफ्ट लेके आई। तो जब उन्होंने, यानी कि ये सब लोग कैसे मिले, मतलब सोचने की बात है कि इतने अच्छे लोग एक प्रदेश में और डिफरेंट नेशनलिटी के लोग, डेफिनेटली ये खुदा ही था जो उन लोगों के दिलों में डाला था कि इस फैमिली को खुदा सेट करना चाहता है, राइट। तो अब जब उन्होंने मेरी वाइफ को देखा फर्स्ट डे ज्वाइनिंग के बाद कि बहुत ये सैड है, तो उन्होंने थोड़ा सा कहा कि आपने बच्चों को किधर रखा है। तो इन्होंने उदासी में कहा कि मैं तो बेबी सिटिंग में रखा हूँ। उन्होंने कहा अब भी जाओ बच्चे को लेके आओ, बच्चे के साथ आना वरना मत आना। और 11 महीने मेरी बेटी मरियम उस सैलून में जाती रही, और जब मेरी वाइफ के क्लाइंट आते थे तो मैडम खुद मेरे बच्चे को संभालती थी। तो ये खुदा ने संभाला। उसके बाद बीइंग एल्डर ब्रदर, खुदा ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं अपने भाइयों के लिए कुछ कर सकूं। मेरे भाई पाकिस्तान में थे, मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी की जो पहली मेरी जॉब थी वो छोड़ दी, मुझे थोड़ी सी अच्छी सैलरी मिली, मैंने तकरीबन एक वीज़ा कंप्लीट किया और मैंने नई नौकरी ज्वाइन की। वहाँ जब मैंने ज्वाइन की, वहाँ एक लाइब्रेरीज मैनेजर ने मुझे अपॉइंट किया, उसने थोड़ी सी सैलरी ज़रा शायद 3,800 दी मुझे, लेकिन वहाँ कुछ थोड़े से मसाइल रहे, मैं सेटल नहीं रहा वहाँ। लेकिन वहाँ हायरिंग बहुत होती थी, उनका क्योंकि काम था, कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड काम था। तो मैंने कुछ 6-7 महीने बाद जाके उनसे कहा कि मेरी ज़रा सैलरी बढ़ाएं आप मेरी। तो उन्होंने मुझे बड़ा एक माकूल जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो अगले साल देखेंगे। तो खैर मैं वहाँ काम करता रहा, और मुझे थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस मेरे मतलब रहते थे कि कभी कभी ऐसा होता था कि पाकिस्तान पैसे ज़रा भेजने, और मैं चाहता था कि भाई मेरे वहाँ जो हैं, और मेरे वालिद साहब को हो दिया था कि यहाँ पे माहौल ऐसा है कि बच्चे जो उनसे बाहर चले जाएं अपने भाई के पास। और मेरी भी ये ख्वाहिश थी, और मेरी वाइफ ने बड़ा मेरा साथ दिया सारे सिलसिले में। तो मैंने वाइफ ने मशवरा किया, और हमने प्लान किया कि हम उन्हें विजिट पे बुलाते हैं ताकि यहाँ सेटल कर सकें। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने अपनी इस बायोग्राफी को लिखा तो मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ पे जो मिशनरी काम है ना, वो मेरी ज़िंदगी में खुदा ने शायद इसी से स्टार्ट करने थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब की पैदाइश जो सी है वो जो गांव है क्लार्काबाद, वो मिशनरी रॉबर्ट क्लार्क के नाम पे है। उनकी स्टडी जो सी है वो मिशनरी बोर्डिंग में है। मेरी पैदाइश जो सी वो UCH हॉस्पिटल में है, जो कि मिशनरी हॉस्पिटल था। और उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग है वो मरियम स्कूल में, जो कि मिशनरी था। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड। मैं अब आके जब मैंने इसको लिखा और मैं लिख रहा था तो मैंने इन सारी चीजों को कनेक्ट करके, मिशन ने कहीं भी हमें नहीं छोड़ा, हम मिशन के साथ साथ थे। वो कोई भी मिशन थी, मैं किसी मिशन को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा, लाइक
तो मतलब स्पिरिचुअल वर्क इज अ मिशन वर्क, राइट। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड रही और खुदा उनका और मेरे वालिद साहब की दुआएं बहुत रही हैं हमारे साथ। जब तक वो हयात रहे वो लम्हा हमारे लिए दुआ करते रहते। क्योंकि वालदा नहीं थी तो उन्होंने दोनों किरदार बड़े अच्छे तरीके से निभाए हमारे लिए। तो ये जो मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरे भाई के लिए मैंने उस लेबनीज मैनेजर से बोला, मैंने कहा मुझे एक हेल्प कर सकते हो आप? उसने बोला वो क्या? मैंने कहा देखो मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है। आप मेरी इनकम तो बढ़ा नहीं सकते कि आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो व्हाई नॉट यू हायर वन ऑफ माय ब्रदर हियर, सो एटलीस्ट माय फैमिली इनकम एज अ होल विल इंक्रीज। तो उसने कहा दैट आई कैन डू। तो उसने कहा कि ठीक है, अपने तुम्हारा जो भाई जो जिसको भी तुमने लाना है उसकी पासपोर्ट कॉपी दे दो और हम जो लड़के हायर करते हैं जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से, तो हम उसे रख लेते हैं अपनी जो टीम के अंदर है, तो एज ए सपोर्ट स्टाफ तो प्रोजेक्ट पे काम होता है। मैंने अपने भाई का विजिट डाला, छोटे वाले का जो सेंटर वाला था, उसको मैंने बुलाया और वो यहाँ आया। जब वो आया तो उसको मैंने उनके साथ में इंटरव्यू करवाया। तो वो थोड़ा सा शाय था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो उन्होंने उसको जब जॉब पे रख दिया, विद इन 3 मंथ्स खुदा का शुक्र है वो बच्चे ने अपना काम संभाल लिया। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वही काम आज उसने वहाँ से सीखा और आज उसकी जो मेरे वालिद साहब के नाम पे एक कंपनी है इरफान बशीर टेक्निकल सर्विसेज यूएई में, और वो वही काम करता है। खुदा का शुक्र है, ठीक है। उसकी शादी भी होगी, 2 बच्चे हैं जो। तो अभी जब उसको मैं यहाँ लेके आया तो खुदा, जब हम अच्छे काम करते हैं ना तो फिर खुदा हमारे लिए खड़ा होता है और हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी मुहैया करते हैं। सॉरी। तो मैंने जब मेरे भाई ने जब यहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो 3 महीने बाद मैंने किसी जगह अप्लाई किया था, तो मुझे कॉल आ गई। और जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया हूँ तो आई डोंट नो क्या हुआ कि वो एक बड़ी कंपनी थी सिक्योरिटी की, मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी MNC, जो मल्टीनेशनल कंपनी। वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया और खुदा का शुक्र है कि मैं एक कैजुअल मूड में गया कि मुझे कहीं से कॉल आई, शायद ये कोई पैसे मांगने वाली कंपनी ना हो। तो जब मैं गया हूँ तो उन्होंने 3 लोगों का इंटरव्यू था। मुझे याद है मैंने एक बंदे से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई आपका इंटरव्यू भी है, मेरा भी, लेकिन मैं छुट्टी लेके आऊँ, मुझे जरा पहले जाने। तो वो एग्री हो गया, बोलता ठीक है आप, मेरा तो विजिट पे हूँ, आप चले जाएँ। तो मैंने उस रिसेप्शन वाले को बुलाया, मुझे जाने दें। और मैं जब वहाँ इंटरव्यू दे के लेने गया हूँ तो वहाँ एक मैनेजर थे क्रिस रॉड्रिक, वो गोवन थे। उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया, जो बातें उन्होंने मुझसे पूछी तो मैंने सही बता दी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। उन्होंने मुझे कहा कितनी सैलरी आप डिमांड लेना चाहते हो? मैंने कहा मेरी तो 3.8 थी, मैंने 3.5 बता दी उनको। तो उन्होंने कंपनी की वो अच्छी थी, उन्होंने कहा कि विल यू बी, उनके हाथ ऐसे, विल यू बी कंफर्टेबल इन 5,500? मैंने बोला यस ऑफ कोर्स, ओके नो प्रॉब्लम, टुमारो कम एंड मीट द ब्रांच मैनेजर, आई एम हायरिंग यू। मैं वापस जब अपने ऑफिस पहुंचा हूँ, वहाँ से इंटरव्यू देने के बाद जब मैं वापस अपने ऑफिस गया हूँ, मैंने अपना कंप्यूटर खोल के अपनी मेल चेक की तो HR डिपार्टमेंट के वहाँ से ईमेल आ गया था कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दें। अब मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया। मैंने कहा मैंने तो उसको कहा था मेरी फैमिली की इनकम बढ़नी चाहिए, तो तू तो इधर लग गया, अपने आप को संभाल ले, मैं अब यहाँ से मूव कर जाऊँगा। तो खैर उसके कोई उसने मुझे बोला मैं आपको 1 महीने का टाइम नहीं दे सकता, आप सिर्फ 15 दिन में ज्वाइन करें। तो कंपनी G4S थी, सिक्योरिटी की काफी बड़ी कंपनी है, 4,000 बंदा काम करता था। जब मैंने वो उनको बताया कि मुझे इस तरह से काम मिल रहा है, यहाँ कुछ लोग आपको लगता है कि वो आपके लिए मसला बने, लेकिन अक्सर लोग खुश होते हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिली। वहाँ का PR होता है, बोलता नहीं बहुत अच्छा है, वो कंपनी तो बहुत बड़ी है, आप अपना प्रोसीड करो। मैंने जॉब कैंसिल करवाई, यहाँ से वीज़ा कैंसिल करके वहाँ ज्वाइन हुआ, वहाँ मैं रहा। वहाँ खुदा का शुक्र है मैंने एज ए अकाउंटेंट ज्वाइन किया और मैंने वहाँ काफ़ी मेहनत से काम किया। 2 ब्रांचेस का काम करना पड़ता था। और जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो वहाँ एक शख्स ने मुझे बुलाया, मुझे बोलता है कि विस्पर के आपने कितने पे ज्वाइन किया? मैंने कहा मैंने 5.5 पे। मुझे बोलता आप इंटरव्यू के लिए आए थे, हल्का सा इधर उधर आ गया, अगर आप मुझसे मिल लेते ना, यहाँ पे 7 पे भी कोई नहीं टिक रहा और आपने 5.5 पे ज्वाइन किया। मैं कहा चलो जो खुदा ने दिया मेरे लिए, आई एम हैप्पी इन दैट। मैंने 1.5 साल वहाँ काम किया और 1.5 साल के बाद खुदा का शुक्र है कि मैं वहाँ पे उस अकाउंटिंग की जॉब से मैं जो क्रेडिट कंट्रोल ऑफिसर बन गया, क्रेडिट कंट्रोलर बन गया, क्योंकि वहाँ एक शख्स था जिससे वो मैनेज नहीं हो रहा था। तो उसने 1-2 बार डिमांड की कि मुझे एक और बंदा चाहिए, और वो शख्स को, क्योंकि वो एक रोस्टिंग ऑफिसर था, उसको प्रमोट किया गया था, तो शायद उसका कॉन्सेप्ट का कोई मसला था। तो 1-2 मरतबा वो मुझे कॉल करवा के इनवाइस की कैलकुलेशन कैसे होती है बताएं उनको। तो फिर इश्यूज आए और मैंने वहाँ जब मुझे ब्रांच मैनेजर ने बुलाया, बोलता आपकी कलेक्शन की वजह से बोलते हैं कुछ फाइनेंस का। मैंने कहा नहीं मसला ये नहीं, कैलकुलेशन समझाने का मसला है, मैं समझाता हूँ तो पेमेंट आती है। तो मैंने कहा जो टफ अकाउंट है 8-10 आप इन्हें बोले मुझे दे दें, शर्त है कि आप नया बंदा जो हायर कर रहे हैं आप वो मुझे दे दें। उनको ये बात पसंद आई। वो रशियन ब्रांच मैनेजर था, उसने मुझे 10 अकाउंट दिए और मैंने वो पेमेंट्स
कलेक्ट करना शुरू कर दी। और कोई 2-3 हफ्ते बाद उन पे इतना प्रेशर था सीईओ की तरफ से कि हमें कलेक्शन चाहिए, क्योंकि सर्विस ओरिएंटेड कंपनी में कलेक्शन का बड़ा फ्लो होना, पैसे का फ्लो, सैलरीज देनी है, लेबर सप्लाई कंपनी जैसे, मतलब मैन पावर कंपनी टाइप। तो मैंने जब वहाँ काम करके दिखाया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हम कलेक्शन में ले लेते, लेकिन जो फाइनेंस में जिन्होंने मुझे रिक्रूट किया था तो वो बहुत हैप्पी थे मेरे काम से, तो वो बोलते थे मैं रेहान को नहीं दूंगा आपको कलेक्शन में। तो अब इस पूरी टेंशन में खुदा का करना ऐसा हुआ कि ये बात हमारे सीईओ तक चलेगी, और हमारे जो ब्रांच मैनेजर थे वो ब्रेन उन्होंने यूज किया, उन्होंने उनको विस्पर कर दिया कि हम इस बंदे को लेना चाहते हैं, लेकिन हमें वहां से अप्रूवल नहीं मिल रही, ये बंदा बिल्कुल फिट है। उन्होंने आके मुझे उस मीटिंग में बुलाया, मुझे याद है, और वो काफी गोरे थे, साउथ अफ्रीकन, उनकी आवाज बहुत लाउड थी। उन्होंने बुलाया, मुझे बोले कि हे मैन, I want to see tomorrow on the road. I need money. Okay, bring his papers। और गाड़ी की कोई सैंक्शन चाहिए थी, उन्होंने गाड़ी भी सैंक्शन कर दी, मुझे गाड़ी भी मिल गई, पेट्रोल का कार्ड भी मिल गया। और मैंने एक और क्रिश्चियन लड़के को, थॉमस को मैंने रिकमेंड किया था, मलवारी को, वो आज भी काम कर रहा है। मैंने उसको अपना काम सिखा के उसको अपने, क्योंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड पढ़े लिखे होते थे ना, उनको इंटरनल प्रमोशन मिल जाती थी। तो मैंने भी एक दिल में सोचा कि मैं इस बंदे को काम सिखा के ये करवाता हूँ। जब वो सारा सिलसिला हो गया, और मैंने यहाँ पे अपने एक और भाई को फिर लगवाया, इमरान डैनियल को, उसको मैंने 3 कंपनियों में काम की, उनको मैं यहाँ लेके आया, उसको मैंने यहाँ एज ए सिक्योरिटी लगवाया। उसका छोटा था बच्चा था वो, बट उसका बेटा पैदा हुआ और वो यहाँ आया। उसने तकरीबन 14 साल यहाँ काम किया, वो एयरपोर्ट पे सुपरवाइजर भी रहा और 3 दिन जॉब करता था। और अभी रिसेंटली उसकी जॉब यहाँ से खत्म हुई, अब वो मेरे भाई के साथ, जो टेक्निकल सर्विस वाला भाई है, उसके साथ एज ए ऑपरेशन मैनेजर काम करता है। इसके बाद मेरा छोटा भाई रह गया था, जो रिजवान है, जिसका मैंने बताया कि वो बहुत छोटा था जब मेरी वालिदा फौत हुई, और वो मेरे वालिद साहब बहुत परेशान रहते थे कि मैं अब तुम सब उधर चले गए हो, और ये जो भाई है तुम्हारा, ये यहाँ पे किसी गलत सोसाइटी में ना चला जाए। फिर खुदा का शुक्र है कि मैंने अपने उसको विजिट पे बुलाया और किसी से बात करके उसको एक रोस्ट्री पे लगवाया, जो एक ड्राई फ्रूट वगैरह की रोस्ट्री होती है। और वो भी एक मौजा ही था कि उसको वो रख नहीं रहे थे, उनको मेरी थोड़ी सी सलाम दुआ थी उनसे, तो मैंने उनको जाके बोला कि आप इसको रखें। उन्होंने कहा अभी तो हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन उसी दौरान बीच में खुदा का शुक्र है कि ईद फेस्टिवल आया, तो ईद पे काम जरा बढ़ जाता है, और खुदा का शुक्र है कि उन्हीं 3 दिनों में उन्होंने जेल में ना लिया कि हमने इसको रखना, और उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और मेरे तीनों भाई यहाँ आगे, और खुदा ने ये जो काम करवाए हैं, ये मैं कहता हूँ कि मैं अपनी बढ़ाई इस स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी में नहीं बता रहा कि मैंने या मेरे भाई सोचे या कोई बिलीवर सोचे, ये सिर्फ खुदा का हाथ था कि खुदा किस तरह से, यानी कि खुदा ने मेरे भाइयों के लिए मुझे तैयार किया, और मुझे जो मेरी अगली जिंदगी का मैं आपको नेक्स्ट फेज बताने वाला हूँ, वहाँ बहुत से लोगों को मेरे लिए तैयार कर रखा था। तो ये एक जो सा ना चीजें जो सी ने खुदा की तरफ से स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। और जब मैं यहाँ ये सारे जब हमारे काम खत्म हो गए, मैंने आपको बात बताई थी 2008 की है, 2008 से लेके फिर मुझे अबू धाबी में जॉब मिल गई। 2013 तक मैंने बहुत अच्छी नौकरियां की। लास्ट जो 3 जॉब्स थी मेरी बिजनेस करने से पहले, वो तीनों मल्टीनेशनल कंपनी में थी। और मैंने एक ऐसा वक्त मैं कह सकता हूँ खुदा ने मेरे पे दिया हुआ था कि मैं मट्टी को हार लगाता था और सोना बनती थी, और खुदा ने बड़ी हमें प्रॉस्पेरिटी दी हुई थी, हर तरह से औलाद भी हो गई और सब मामला ठीक हो गया। वाइफ की नौकरी छोड़ दी, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट वाले फ्लैट लेना शुरू हो गया। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाला फ्लैट लेना भी एक ख्वाब होता है लोगों का कि अब अपना फ्लैट जैसे हम ले लेते हैं। अब जब ये सिलसिला सारा हमारा हो गया, 2013 जो है ना, वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया। अगर मैं उसको दुनिया के एतबार से बोलूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि खुदा का हाथ मेरे ऊपर से हट गया। लेकिन अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से देखूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि खुदा का हाथ मेरे ऊपर उसी वक्त सही मायने में आया जब मैं क्राइसिस में गया। मैंने अपनी खुदी का इनकार किया, और मैंने बाइबल, जब मेरी नौकरी चली गई, मैंने कारोबार किया, कारोबार हमारा नहीं चला, और हम बहुत बुरी तरह से फेल हुए। और हम फेल कहीं भी हो सकते हैं, दुनिया में कहीं भी हम फेल हो सकते हैं, ये हमारा एक एक्सपीरियंस है। और शायद मैंने खुदा से पूछे बगैर, खुदा से मेरी ऐसी स्पिरिचुअल बॉन्डिंग उस वक्त उस लेवल की नहीं थी, और मैंने अपना फैसला करके कि हाँ, मेरी 37 ही उस वक्त एज थी, तो मैंने आराम से कहा कि अब हम जॉब नहीं, हम बिजनेस करेंगे। और जो शॉप मैंने बनाई वो 13 से लेके 16-17 तक मैंने उसको थोड़ा सा कोशिश की, लेकिन उसके बाद कोरोना के क्राइसिस आ गए, और उसके बाद हमारी जिंदगी काफी बुरी तरीके से फेल हुई और हम काफी क्राइसिस में आ गए। और उस वक्त मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, और मैंने बपतिस्मा भी 2017 में लिया। मेरे एक दोस्त थे, वो मेरे साथ मेरे कोलीग थे, और वो हमारे लेबर कैंप के अंदर, वो तेलुगु जुबान के थे, आंध्र प्रदेश के। तो वो स्टोर कीपर थे, और वो वहाँ पर
लेबर कैंप नादर शिबा के अंदर लेबर कैंप में बिल्कुल। अपने स्टाफ के साथ जो क्रिश्चियन लोग बिलीवर थे उनको वो तालीम दिया करते थे कभी सही। तो उनसे मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया। लेकिन जब मैं क्राइसिस के दिनों में मेरी एक दुकान थी स्टेशनरी की, तो मैं एक डिलीवरी देने के लिए शारजा से रशीदिया गया, तो यूनियन कोऑपरेटिव के अंदर एक ऑफिस था, मैंने वहाँ डिलीवरी देनी थी। तो जब गेट पे मैंने देखा तो वो मुझे मिल गए, तो मेरा फिर से उनसे राब्ता बहाल हुआ और मैंने उनसे नंबर एक्सचेंज किया। और जब नंबर एक्सचेंज किया मैंने उन्हें बताया कि मेरी कुछ कंडीशन ऐसी, मैंने शॉप की है लेकिन वो भी नहीं चल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने मुझे एक चर्च इंट्रोड्यूस करवाया, वो EBCI के नाम से चर्च है, एमिरेट्स बैप्टिस्ट चर्च। मैंने मेरी वाइफ ने वहाँ जाना शुरू कर दिया। वो जुमेरा में चर्च हुआ करता था, तो एक गाड़ी मेरे पास थी, हम जाते थे वहाँ पे खुदा, और वहीं से मैंने फिर पानी का बपतिस्मा भी लिया 2017 में। ठीक है, जो पास्टर जॉन एस्टर्स ने मुझे बपतिस्मा, मुझे, मेरी वाइफ को और मेरी बड़ी बेटी को बपतिस्मा हुआ। उसके बाद कुछ नया कानून ऐसा आया कि चर्चेज जो से वो विले में या इसमें अलाउड नहीं है। तो उस वक्त क्योंकि वो अमेरिकन मिशन थी तो उन्होंने उसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया, तो उन्होंने डेक में शिफ्ट कर लिया अपना चर्च, दुबई इवेंजिकल चर्च में। वहाँ हमारा जाना थोड़ा सा मुश्किल रहा। और वैसे भी हम अपनी उर्दू जुबान की इबारत को मिस करते थे। गो के खुदा का नाम इंग्लिश में लिया जाए, उर्दू में है तो खुदा का नाम, लेकिन एक स्पिरिट वाइज हम थोड़ा सा लैकिंग करते थे। खास मेरी वाइफ बड़ा पसंद करती है गीतों को और ज़बूरों को। तो फिर हमने यहाँ पे लोकल चर्च शारजा में ज्वाइन किया, और उस दौरान मेरी मुलाकात पास्टर सनी से हुई, भाई रिजवान के जरिए से। तो क्योंकि उन दोनों भाई रिजवान क्योंकि बहुत पुराने थे, तो उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया कि कैसे अब मामले से आपने ठीक करना है सारी चीज़ों को। उस दौरान उन्होंने जब देखा कि मैं बाइबल स्टडी के बारे में थोड़ा सा मतलब कि मेरे में दिलचस्पी है, तो पास्टर सनी ने मुझे एडवाइस की कि आप इसको सीक्वेंस से पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप पढ़ ही रहे हैं ना आप भाई, तो ज़बूर में तो ज़बूर ठीक है, आपको तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन आप इसको एक सीक्वेंस में पढ़ें। तो खुदा का बड़ा शुक्र है कि खुदा ने, जैसे मैंने कहा, मेरे भाइयों के लिए मैं तैयार हुआ, मेरे लिए लोग तैयार किए थे जो मुझे एडवाइस करते हैं। तो उन्होंने मुझे जब गाइड किया तो मैंने बाइबल को जेनेसिस से स्टार्ट करके मैंने पूरी पेंटाटुक की 5 किताबें पढ़ ली। तो मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया कि मुझे मेरा फाउंडेशन अब तैयार है। मुझे खुदा यीशु मसीह के खानदान का सब चीज़ों का पता और चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आइडियाज आना, और मेरे इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया, और मैं चर्च गोइंग थोड़ा ज़्यादा हो गया। और उसके बाद मेरे ये उसके बाद मैंने 2019 में फिर से नौकरी स्टार्ट की, जब मैंने दुकान बंद कर दी, अपनी शॉप हमारी ख़त्म हो गई। तो वहाँ मैं काम के दौरान मुझे याद है कि मैं एक कोल्ड कॉलिंग कर रहा था, तो एक शख्स से मेरी मुलाकात बात हुई फ़ोन पे। उससे मैंने इंश्योरेंस की बातें की कि आप अपनी कंपनी के लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। तो उसने कहा कि जी इंश्योरेंस तो, बातें करते करते हमें लगा ऐसा कि हम शायद पाकिस्तान से हैं। शायद मैंने उनसे पूछा कि आर यू फ्रॉम विच कंट्री, तो उन्होंने कहा फ्रॉम पाकिस्तान। तो पता चला कि मेरा नाम, उनका नाम डोनाल्ड था। वो आप यहाँ यूएई में नहीं रहते, चले गए यहाँ से। उन्होंने जब देखा कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो मुझे बोलता है कि आप BTH क्यों नहीं करते, आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ, आप कर लें। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैंने कहा मेरे को ये फ़ोन पे दफ्तरी कॉल पे ये ऐसी एक इन्फॉर्मेशन दी गई है खुदा की तरफ से। और जब मैंने इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर गौर किया तो मुझे फील हुआ कि मुझे इसको करना चाहिए। और उन्होंने मेरा नंबर जो है पास्टर तिमोथी जोसेफ को दे दिया, और पास्टर तिमोथी जोसेफ ने मुझे तकरीबन 2 दिन के अंदर रब्ता कर लिया उस दौरान। और ये सेकंड बैच था उर्दू का, पहला बैच चल रहा था, और दुबई में इन्होंने शुरू किया, उस पर खुदा का शुक्र है। और पास्टर तिमोथी के साथ जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तो वो एक सिस्टमेटिकल वे में जो चीज़ें थी ना, जो पहले मतलब एक तो मैं पहले ज़बूरी पढ़ रहा था, फिर मुझे पास्टर सनी इकबाल ने कहा कि आप सीक्वेंस में पढ़ें। जब मैंने पेंटाटुक पढ़ लिया, फिर खुदा को लगा कि अब टाइम आ गया कि रेहान डैनियल को कहा जाए कि अब BTH कर लिया जाए। तो फिर मुझे पास्टर तिमोथी ने उस दौरान मुझे अप्रोच किया, और मुझे अपने साथ उन्होंने मुझे पूछा आप कैसे आएंगे। उस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मुझे याद है। तो मैंने कहा मैं गेसिस में होता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शाम को आपको लेता हुआ जाऊँगा, हमारी क्लास है आज। तो वो मेरे ऑफिस आए, मैं उनके साथ 2-3 क्लासें मैंने अटेंड की हैं। और उसके बाद वहाँ एक इंडक्शन प्रोग्राम आया, गिलगाल बिब्लिकल असेंबली के कुछ बैक ऑफिस के लोग आए। तो इंडक्शन जब उन्होंने की तो उस दिन मेरा माइंड तकरीबन जो ना
20-30% मेकअप हो गया कि नहीं यहाँ कुछ खुदा कोई बड़ा काम करने वाला है मेरी जिंदगी में। और मैंने इस चैलेंज को पूरे तरीके से ले लिया, वरना पहले मैं परेशान था कि मैं किस तरह से टाइम निकालूंगा, मेरी तो फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, मेरे पास तो अभी नौकरी भी नहीं है, बड़े मामला मेरे उस वक्त डिस्टर्ब थे। लेकिन ये कि जब मैंने इन चीज़ों को देखा और पास मोती को उस वक्त इन चीज़ों को पता चल गया तो उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, जब आप खुदा के साथ चलेंगे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी दौरान जब मैंने ये BTH ज्वाइन किया, 2-3 महीने बाद मेरा वो ब्रोकर ऑफिस जो है वो किसी वजह से क्लोज हुआ, उन्होंने पार्टनर से उसको बंद किया और मेरे को कुछ जॉब की ज़रूरत थी। तो मैंने जिस कंपनी को मैं जानता था, एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को, मैंने उन्हें बताया कि मुझे आप कहीं रेफ़र करवा दें। तो उन्होंने मुझे बोला हम आपको रेफ़र नहीं करवाएंगे, आप CV लेके हमारे पास आ जाएं। तो मैं खुदा का शुक्र है मैं वहाँ चला गया और मैंने वहाँ दुबई इस्लामिक इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन किया उसी दौरान। और दुबई उसके बाद मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ गया प्रॉपर तरीके से इस ब्रोकर के बाद, और आज तक मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, खुदा का शुक्र है। और खुदा ने मेरी ज़िंदगी की तमाम जो मुश्किलात थी वो ख़त्म की, खुदा का शुक्र है। और मैं ये कहना चाहूँगा अयूब नबी की तरह कि इस दौरान ये जो मेरा बैचलर ऑफ थियोलॉजी है और मेरे बच्चों के कद निकल आना, ये खुदा की तरफ से मेरे लिए एक बोनस है कि ये चीज़ें मेरे पास पहले नहीं थी जो अब आ गई, और वो जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी जिनके बारे में फिक्रमंद रहता था अब मैं कभी याद भी नहीं करता। हाँ, तो इस तरह से खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में काम करता है और मैं इसी वजह से इसी तरह से खुदा हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। और मैं अपने बहन भाइयों को इसी तरह से इनकरेज करना चाहता हूँ कि जब कभी भी हमारी ज़िंदगी में कोई मसले या परेशानियाँ आ जाएँ तो आप सही वक्त का इंतज़ार करें और सब्र से काम लें और खुदा के साथ अपनी बॉन्डिंग को बढ़ाएं। खुदावंद हर तरह के मसले से हमें निकालने की कुदरत। थैंक यू वेरी मच ऑल द बिलीवर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और खुदावंद ने चाहा तो आपसे गाय बगैर मुलाकात रहेगी।